हवाओं के झोंके ने पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों को झंकार दिया, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। चांदनी उसकी जर्जर दीवारों पर छाया बनाती थी, जैसे कोई भयानक कहानी सुना रही हो। अंदर गहरी खामोशी थी, जिसे सिर्फ छत से टपकने वाली पानी की आवाज़ भेदती थी। हवेली के आसपास का इलाका सुनसान था। सिर्फ जंगली कुत्ते के रोने की आवाज़ कभी कभार सन्नाटे को तोड़ती थी। इस वीरान हवेली के बारे में कई कहानियाँ थीं। अफवाहें थी कि सालों पहले यहाँ पर एक भयानक हत्या हुई थी और आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। लेकिन विजय, जिसे किसी तरह का डर नहीं लगता था, उसे किराए पर लेने का फैसला किया। उसे इसकी पुरानी शानदार वास्तुकला पसंद आई और उसे लगा कि इसे फिर से ठीक करके बेचने से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। पहली रात विजय को अजीब सी हरकतें महसूस हुई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, फर्श पर ठंडी हवा का झोंका चला और दूर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और सोच लिया कि ये सब पुरानी हवेली की ही खासियत है। कुछ दिनों बाद हरकतें बढ़ गई। रात में हंसने रोने की आवाज़ें आती थी, जमीन पर खरोच की आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी-कभी विजय को ऐसा लगता था कि मानो कोई अदृश्य शख्स उसे छू रहा हो। उसकी हिम्मत हारने लगी, लेकिन हार मानने का मतलब था इस डील को खो देना और वह इसके लिए तैयार नहीं था। एक रात जब विजय पुरानी डायरी पढ़ रहा था, उसने पढ़ा कि हवेली में रहने वाली खूबसूरत रानी को उसके पति ने बेरहमी से मार डाला था। उसी रात उसने रानी की चीख पुकार सुनी और देखा कि उसकी छाया दीवार पर नाच रही है। डर उसके पूरी शरीर में समा गया। उसने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसने एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। मुड़कर देखा तो उसने रानी की आत्मा को देखा, खून से लथपथ और गुस्से से भरी हुई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे घर नहीं ले जा सकते। विजय भयभीत होकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे गांव के लोग ढूंढने आए तो हवेली खाली पड़ी थी। उसका सारा सामान जस का तस था, लेकिन विजय गायब था। कभी कोई उसे दोबारा नहीं देख पाया। अफवाहें है कि रानी की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, उन लोगों की तलाश में जो घर को हथियाना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के बारे में सुने तो याद रखिए कि कभी कभी कुछ रहस्य उजागर नहीं होने से ही बेहतर होता है। तो आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।